हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो चतुर्मास पर है। चतुर्मास में क्या करें क्या ना करें, इस साल अधिक मास है कि नहीं है, और दूसरा चतुर्मास में किन किन नियमों का पालन किया जाए, स्नान कब से शुरू हो रहा है, कब से आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्या कार्य इसमें वर्जित है और क्या हम इसमें कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। जो कुछ रह भी जाएगा तो मैं अगला वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी या कर ही दूँगी। तो इस साल जो हमारा चातुर्मास शुरू हो रहा है वो 1 जुलाई को देवशनी एकादशी से है और इसी दिन से चतुर्मास शुरू हो जाएगा। चतुर्मास मतलब वो 4 महीने जब शुभ काम वर्जित होते हैं, जिसमें त्योहारों का सीज़न होता है। बहुत सारे त्यौहार आते हैं, सिंजारा आता है, रक्षाबंधन आती है और भी बहुत सारे। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी के बीच के समय को हम चातुर्मास कहते हैं। इस बार अधिक मास के कारण चातुर्मास 4 महीने की बजाय 5 महीने का होगा और श्राद्ध पक्ष के बाद आने वाले सभी त्यौहार लगभग 20 से 25 दिन देरी से आएंगे। ठीक है, तो इस बार अश्विन का महीना है वो अधिक मास के कहलाएगा। इस अधिक मास को मल मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम जानेंगे। मतलब 2 अश्विन मास होंगे और इस महीने में श्राद्ध और नवरात्रि, दशहरा जैसे त्यौहार भी पड़ते हैं। आमतौर पर श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे और अगले दिन से अधिक मास शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। फिर 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होगी, 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी। इस तरह श्राद्ध और नवरात्रि के बीच इस साल 1 महीने का अंतर रहेगा। दशहरा 26 अक्टूबर को और दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी रहेगी और इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो थी हमारी चतुर्मास की जानकारी। हर 3 वर्षों में एक बार अधिक मास आता है, जिसे कि मल मास भी कहा जाता है। तो होता ऐसा है कि 3 वर्ष के अंतर में लगभग 1 महीने के बराबर ये होता है और इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अतिरिक्त आता है, जिसे अतिरिक्त होने की वजह से अधिक मास का नाम दिया गया है। और इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। वो ये होता है कि हमारे त्योहारों की व्यवस्था ना बिगड़ जाए। अधिक मास की वजह से ही सभी त्यौहार अपने सही क्रम में चलते हैं। अब ये जो चतुर्मास होते हैं इनमें तप और ध्यान करने का विशेष महत्व होता है। चतुर्मास में संत एक के स्थान पर रुककर तप और ध्यान करते हैं। चतुर्मास में यात्रा करने से बचते हैं क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस समय नदी नाले भी उफान पर होते हैं तथा कई छोटे छोटे कीट उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस समय में क्या होता है कि विहार करने से इन छोटे छोटे कीटों को नुकसान पहुंच सकता है, संभावना रहती है। इसी वजह से जैन धर्म जो होता है उसमें भी चातुर्मास में संत एक जगह रुककर ही तप करते हैं और चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और जो सृष्टि का संचालन है वो हमारे भोलेनाथ यानी कि भगवान शिव शंकर करते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद विष्णु जी फिर से सृष्टि का भार संभाल लेते हैं। अब देखिए अधिक मास को क्यों कहा जाता है मल मास। अधिक मास में सभी पवित्र कर्म वर्जित माने जाते हैं और इस पूरे महीने में सूर्य संक्रांति नहीं रहती। इस वजह से ये महामलिन हो जाता है, इसीलिए इसे मलमास कहते हैं। मलमास में नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश, नई वस्तुएं आदि ये कार्य नहीं होते और भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी रात्रि से भगवान विष्णु अगले 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं एवं कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास का हिंदू धर्म में विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है।
जैसे कि शुभ कार्य जो होते हैं, विवाह, गृह प्रवेश, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञादि संस्कार, ये सब बंद हो जाते हैं। अब सवाल आता है हमारा कि क्या हम जन्माष्टमी पर भी श्री विग्रह नहीं लेकर के आ सकते? तो जन्माष्टमी पर हम लड्डू गोपाल लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो मंदिरों में बड़े बड़े विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो नहीं होती है। हम घर में लड्डू गोपाल ये जो जन्माष्टमी का परम अवसर होता है, इस दिन हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था उनकी बात का जवाब भी मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। चतुर्मास का संबंध देव शयन अवधि से है। शास्त्रों के अनुसार वर्षा ऋतु के चारों मास में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती है और इस अवधि में यदि कुछ नियमों का पालन करते हुए व्रत करने वाले को अपनी मनोकामना पूर्ति में लाभ लेना हो तो कुछ विशेष नियम होते हैं। तो देखिए, कब व्रत हम कब प्रारंभ करें? तो अगर कोई चतुर्मास स्नान प्रारंभ करना चाहता है तो आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी पूर्णिमा तिथि अथवा सूर्य का मिथुन राशि से कर्क राशि में जब प्रवेश होता है तब से चातुर्मास के व्रत का आरंभ होता है। तो चातुर्मास में व्रत करने वाले साधक को प्रतिदिन जो चतुर्मास स्नान कर रहा है ये उसके लिए है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और सभी कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान आदि से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान पूर्ण भक्ति भाव से भगवान विष्णु की वंदना करनी चाहिए। अच्छा, क्या करना चाहिए हमें? ईश्वर की आराधना, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्राह्मणों को स्वर्ण एवं पीले रंग की वस्तुओं का दान, भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान, कमल पुष्प से उनका पूजन और मंदिर में दीपदान। और जो लोग ये व्रत कर रहे हैं, चतुर्मास के स्नान कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नियमों की पालना होती है। चतुर्मास का व्रत करने वाले को शय्या शयन सब कुछ पृथ्वी पर करना होता है, यानी कि फर्श पर। मांस का, मधु का आदि का त्याग करना होता है। उसे ज़मीन पर ही सोना होता है। पूर्णतः शाकाहारी भोजन करना होता है। रसदार वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठना ज़रूरी होता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना, अधिकतर समय मौन रहना होता है। नियम पालना से ही हमें विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। चातुर्य मास में यदि पूर्णतः नियम पालन करके व्रत किया जाता है तो उसका मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। और जो भी व्यक्ति चतुर्मास में प्रतिदिन रात्रि चंद्र उदय के बाद दिन में मात्र एक बार भोजन करने वाले व्यक्ति को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जो एक ही समय भोजन करता है। जो व्यक्ति चातुर्य मास में केवल शाकाहारी भोजन यानी कि सात्विक भोजन ग्रहण करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के शयन काल में बिना मांगे अन्न का सेवन करता है उसे भाई बंधुओं का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। स्वास्थ्य लाभ, निरोगी रहने के लिए चातुर्य मास में विष्णु सूक्त के मंत्रों का स्वाहा करने के लिए नित्य हवन में चावल और तिल की आहुति देने से लाभ प्राप्त होता है। चातुर्य मास के 4 महीनों में व्यक्ति जिस वस्तु को त्यागता है वह वस्तु उसे अक्षय रूप में पुनः प्राप्त हो जाती है। चातुर्य मास का सदुपयोग आत्म उन्नति के लिए किया जाता है और चातुर्य मास के नियम मनुष्य के भीतर त्याग और संयम की भावना को उत्पन्न करती है। अब देखिए, चातुर्य मास में हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्या नियम पालना है। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन, मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक का साग इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाद्वे के महीने में दही ग्रहण नहीं करना चाहिए और अश्विन में दूध और कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए। अब क्या लाभ मिलते हैं वो देखिए। जो व्यक्ति गुड़ का त्याग करता है उसकी वाणी मधुर होती है। जो तेल का त्याग करता है उसके समस्त शत्रुओं का नाश होता है। जो व्यक्ति घी का त्याग करता है उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है और जो हरी सब्जी का त्याग करता है उसकी बुद्धि प्रबल होती है एवं पुत्र लाभ होता है। जो दूध और दही का त्याग करता है उसके वंश में वृद्धि होती है और जो व्यक्ति नमक का त्याग करता है उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर उसके सभी कार्य निश्चित सफल होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। तो देखिए, ये जो क्या होता है कि जब चतुर्मास चलता रहता है, आप हो सकता है आप में से कई लोग चतुर्मास स्नान नहीं कर पाते हैं। अगर स्नान करते हैं तो व्रत नहीं कर पाते। इस दौरान आपको क्या करना है, कोई भी एक नियम पालन कर लीजिए। जैसा कि हम पूरे चतुर्मास में ये फला सब्जी नहीं खाएंगे,
तामसिक भोजन नहीं करेंगे, या पृथ्वी पर ही सोएंगे, या पूरे 4 महीने हम तुलसी की सेवा करेंगे, या शालिग्राम सेवा करेंगे, या किसी मंदिर में जाकर सेवा करेंगे, किसी मंदिर को धोकर आएंगे, या कोई भी मंदिर में जाकर आप वहाँ बात कर लीजिए पंडित जी से कि इतने महीने तक आप किसी को ना रखें, पूरे मंदिर की सफाई हम करेंगे। या पूरे 4 महीने आप शालिग्राम जी का जो चरणामृत है, स्नान करवाया हुआ जल, वो ग्रहण करेंगे। 4 महीने तक किसी भी नियम का पालन कर लीजिए। या कोई आप मंत्र जाप करना चाहते हो, आप इनमें से कोई भी एक नियम ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि चतुर्मास में जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, ये जो जैन धर्म वाले लोग होते हैं इसमें भी चतुर्मास का बहुत महत्व होता है। तो इस दौरान ये जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की आराधना करते हैं। चतुर्मास जैन मुनियों के लिए शास्त्रों में नवकोटि विहार का संकेत होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना था चतुर्मास के कुछ नियम, कब से शुरू हो रहा है, क्या क्या पालना करनी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे चतुर्मास का महत्व, व्रत की विधि, कथा और क्या खाएं और नियमों की पालना किस तरह से करनी है। तो अगला वीडियो ज़रूर से वॉच करें। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आपको कब से चतुर्मास स्नान शुरू करना है। तो अगले वीडियो में हम और जानकारी लेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसका अगला वीडियो भी चतुर्मास पर ही होगा। महत्व, व्रत विधि, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन कौन से भोजन का त्याग करें। वैसे तो मैंने कुछ हद तक जानकारी इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। और अगर आप लोगों को इस विषय में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चतुर्मास की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।